लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, राइट। अब थोड़े उसके ऊपर सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि एक फाइनाइट वायर है जो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। समझिएगा ध्यान से। वायर से ये जो डिस्टेंस है इट इज आर, ये जो डिस्टेंस है इट इज 3r/4 एंड ये जो नीचे की तरफ का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 4r/3, राइट। हमसे पूछा है यहां पर इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दूसरा हमसे पूछा है उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमसे दोनों यहां पे पूछ रखी हुई है। निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये पॉइंट है A, दिस इज B एंड दिस इज B, ये तो है, और ये हो गया C। अगर हम ट्रायंगल ABP की बात करें, ट्रायंगल ABP की बात करें और उसमें हम ये एंगल θ1 बोल दें तो tan θ1 विल बी इक्वल टू 3r/4 अपॉन r, विच मीन्स 3/4। अगर ये 3/4 आता है, अगर tan θ1 3/4 आता है तो मेरे ख्याल से आपको याद करवाया होगा कि θ1 की वैल्यू जो होगी वो 37 डिग्री हो जाएगी। भाई ये अगर 3 है, ये अगर 4 है तो ये हो जाएगा 5। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये 4 और 5 के बीच का एंगल 37, 5 और 3 के बीच में, 5 और 3 के बीच में 5 3 यानी 53 डिग्री बनता है, और ये तो 90 है। तो अगर ये 90 है, ये 53 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा 37। तो θ1 हमें इनडायरेक्टली गिवन है कितना, 37। ऐसे ही इससे अगर हमें θ2 फाइंड आउट करना हो तो यहां पर भी हम निकाल देते हैं। tan θ2 विल बी इक्वल टू 4r/3 इंटू r। भाई ऑपोजिट है 4r/3, एडजेसेंट है r, तो ये हो जाएगा 4/3, राइट। अगर ये 4 है, ये 3 है दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, राइट। 5 और 3 के बीच का ये जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा 53। ये एंगल कितना होगा, 53। इन शॉर्ट कहना मेरे को सिर्फ ये इतना है कि θ1 की वैल्यू 37 है और θ2 की वैल्यू 53 है। θ1 इज इक्वल टू 37 एंड θ2 इज इक्वल टू 53। तो फिर इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला था k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है, r है, k लैम्डा अपॉन r इंटू एक्स एक्सिस के अलोंग होता है sin θ1 प्लस sin θ2 के फॉर्म में फॉर्मूला, राइट। रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज, आ चुका है अपना आंसर, देखिएगा ये बनेगा k लैम्डा अपॉन r sin θ1। sin θ1 यहाँ से निकल आएगा ऑपोजिट विच इज 3, एडजेसेंट विच इज 5 यानी 3/5, प्लस sin θ2 निकल आएगा 4 अपॉन 5, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 4/5। मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 के साथ साथ k लैम्डा अपॉन 5, 7/5 k लैम्डा अपॉन r, राइट। ये एक्स एक्सिस के अलोंग की फील्ड है, पहली वैल्यू मिल गई है। ऐसे अगर वाई एक्सिस के अलोंग फील्ड निकालना हो तो हमने इसका भी फॉर्मूला देख रखा था विच वॉज k लैम्डा अपॉन r साथ में cos θ2 माइनस cos θ1। ये ध्यान रखना कि यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे होंगे, तो जो भी वैल्यू है सिर्फ वैल्यू कंसिडर करना, कभी भी डायरेक्शंस के चक्कर में मत पड़ना, वो बाद में हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गया k लैम्डा अपॉन r cos θ2 हो जाएगा 3/5, राइट, 3/5, और cos θ1 हो जाएगा 4/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस k लैम्डा अपॉन r, माइनस k लैम्डा बाय r, 5r सॉरी। तो मैग्नीट्यूड जब आप इसका निकालेंगे तो मॉड निकालने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लैम्डा अपॉन 5r, ये निकला है। अब अगर हमें चाहिए नेट वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड आई थिंक आप समझ सकते हो कि अगर एक एक्स एक्सिस के अलोंग है फील्ड, दूसरी है वाई एक्सिस के अलोंग फील्ड, तो ये जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल होता था a² + b² + 2ab cos थीटा, उसमें cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा, तो बचेगा √(ex² ey², √(ex) की वैल्यू कितनी,
ई एक्स की वैल्यू आई थी 7/5 के लैम्डा अपॉन आर, तो ये हो गया 7/5 के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ई वाई की वैल्यू क्या आई के लैम्डा अपॉन 5 आर का होल स्क्वायर। एज यू कैन सी के लैम्डा अपॉन आर के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन निकालोगे अंदर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7 का स्क्वायर विच इज 49 अपॉन 25 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 25 और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 50/25, तो ये हो गया रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 25 इंटू के लैम्डा बाय आर विच इज √2 के लैम्डा अपॉन आर, √2 के लैम्डा अपॉन आर। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास निकल करके आने वाली है। अब डायरेक्शन की भी बात करनी है, डायरेक्शन के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे tan थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। जब एंगल x एक्सिस के साथ लिखा जाता है तब ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ई वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी के लैम्डा अपॉन 5r, ई एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास के लैम्डा अपॉन आर 7/5 की मल्टीपल का। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 5 और 5 भी कैंसिल हो गया, आंसर बच गया हमारा 1/7। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/7, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ओके, सेमी इनफाइनाइट वायर, पहले सेमी इनफाइनाइट वायर बना लेते हैं। तो ये है हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर। आगे हमें सवाल में दिया है द अदर एंड इज एट 3r/4 फ्रॉम अ पॉइंट। तो दूसरा वाला एंड जो है हमारा वो 3r/4 जितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ पॉइंट। यहां पे इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर आया हुआ जो पॉइंट है उस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लियर मतलब ये हुआ कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो ये वाला एंगल तो हम लेने वाले हैं θ1 इज इक्वल टू 90। अरे भाई सेमी इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है, बहुत दूर तक जाना है। अगर ये बहुत दूर तक जाना है तो हम इस एंगल को कितना ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो θ1 तो हमें पता चल गया कितना है, 90 है। दूसरा एंगल देखते हैं कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल दिस वन। अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, अगर ये 3r/4 है तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये एंगल जो हमारा निकल करके आएगा वो होगा 37 डिग्री का। एंड वी नो दैट कि इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा अपॉन आर साइन θ1 की जगह पर साइन 90 प्लस साइन θ2 की जगह पर साइन 37। सॉल्व करते हैं इसको, ये बन गया के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 37 हो जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 8/5 के लैम्डा अपॉन आर। ये है एक्स एक्सिस के अलोंग की इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स टॉक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं विच इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर। मॉड में cos θ2 माइनस cos θ1, वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से के लैम्डा अपॉन आर cos θ2 विच इज cos 37 माइनस cos θ1 विच इज cos 90। क्योंकि cos 90 जीरो हो गया तो ये आंसर आ जाएगा हमारा के लैम्डा अपॉन आर इंटू cos 37 और cos 37 की वैल्यू है 4/5 विच इज 4 के लैम्डा अपॉन 5r। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड मिल चुकी है और मिल चुकी है वाई एक्सिस के अलोंग की फील्ड। ये हमें निकालना था। अगर ई नेट आपको निकालना हो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ई नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। ध्यान रखना इस बार एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, लेकिन ज़्यादा चार्ज यहाँ ऊपर वाला जो चार्ज है वो इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो ज़्यादा चार्ज ऊपर की तरफ है, तो वाई एक्सिस की फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मिलने वाली है एंड इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ ऐसी मिलेगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं एंड ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट एन एंगल थीटा, राइट। यहाँ हमें एंगल दे रखा है कि ये जो पूरा एंगल है दैट इज थीटा। अब बोला हुआ है कि एक पॉइंट है जो इनके एंगल बाइसेक्टर पर आया हुआ है, टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट यहाँ पे।
इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें निकाल करके देना है। और ये बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, राइट। सो वी नो दैट कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, तो उसका फॉर्मूला होता था E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। इसमें जो r होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। लगाते हैं इस फॉर्मूले को, पहले चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना वायर नंबर 1 के लिए, वायर नंबर 2 के लिए, और फिर आगे की कहानियां देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पॉइंट P के ऊपर, कुछ ऐसे यूं। दोनों पर का जो लैम्डा है वो पॉजिटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। ये एंगल हुआ 90 डिग्री, और क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोला था तो ये एंगल हो गया θ/2। अगर ये 90 है, ये है θ/2, तो सिंपल सी बात है ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस θ/2। सिमिलरली दूसरे वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, आई थिंक ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये एंगल भी होगा θ/2। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस θ/2, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास था 2k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वो भी पहले हमें निकालना पड़ेगा। ये जो है, अगर मैं इसको A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं, तो ट्रायंगल ABC में AC हमें पता है, सॉरी, ट्रायंगल ABP में BP हमें पता है विच इज इक्वल टू x, और हमें जो चाहिए दैट इज AP। ये कितना होगा, क्योंकि यही तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। तो हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ऑब्वियस सी बात है हम अप्लाई करेंगे इसका, ये एंगल का साइन थीटा। तो साइन θ/2 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज AP अपॉन हाइपोटेनियस विच इज BP। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा BP इंटू साइन θ/2, और BP किसके बराबर आया था, x के, तो ये हो गया x इंटू साइन θ/2 के। एंड आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आएगा कि अगर ये x साइन θ/2 है तो ये भी हो जाएगा x साइन θ/2। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मान लीजिए मैं E1 बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ E2, तो E1 का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, E1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला x साइन θ/2, तो x साइन θ/2। सिमिलरली E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी है x साइन θ/2। अब ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर, ये E1 वाली लाइन है, राइट, और ये है हमारी E2 वाली लाइन, और ये जो बाइसेक्टर था वो था। अगर आपको ध्यान हो तो ये एंगल हमने लिख रखा था, यहाँ वाला एंगल 90 माइनस θ/2, तो ये एंगल है हमारा 90 माइनस θ/2, ये एंगल भी है 90 माइनस θ/2। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये और ये दोनों 90 माइनस θ/2 एंड 90 माइनस θ/2 बन जाएंगे, राइट। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए हमने इसे भी E बोल दिया एंड इसे भी बोल दिया E। अब ध्यान दीजिएगा, इफ दिस इज E, तो इसका थीटा के पास वाला कंपोनेंट, वेक्टर का थीटा होल्डिंग कंपोनेंट, उसका कॉस कंपोनेंट, तो दिस इज E cos 90 माइनस θ/2। सिमिलरली इसका भी थीटा होल्डिंग कंपोनेंट यही आ जाएगा, तो ये बन गया 2E cos θ/2। इसका सामने वाला कंपोनेंट बन गया E साइन 90 माइनस θ/2। ऐसे ही दूसरे वाले का भी ये कंपोनेंट बन गया E साइन 90 माइनस θ/2। एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली फील्ड्स दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हैं, एंड दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग ये फील्ड बची रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जो हमारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी ऊपर की तरफ आएगी, इट इज गोइंग टू बी E नेट इज इक्वल टू 2E cos 90 minus θ/2, and cos 90 minus θ/2 is going to be sin 90 minus θ/2, sin θ/2, by cos 90 minus theta is sin theta, तो cos 90 minus θ/2 is sin θ/2, और E की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी थी, कितनी आई थी, 2 इंटू E की जगह पर 2k लैम्डा अपॉन x इंटू
साइन थीटा बाई टू, ये एक्स की ई की वैल्यू और साथ में साइन थीटा बाई टू तो है ही, ये दोनों निपट गए। आंसर हमारा आ गया फाइनल 2 इंटू टू विच इज 4, के की जगह पर के, लैम्डा की जगह पर लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, राइट।